ठीक है, जैसा आप जानते हैं हम लोग क्रिसमस के सीज़न में हैं और मैंने जैसा आपको बताया था कि दिसंबर की शुरुआत से लेकर हम हर हफ्ता हम लोग क्रिसमस के संबंधित बातों को देख रहे हैं, क्रिसमस से संबंधित जो भी वचन है, घटनाएँ घटी है और जो बाइबल में हमको अ, हम देखते हैं, क्रिसमस के संबंधित जो भी बातें हैं, हम उन्हीं बातों का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं बातों को हम देख रहे हैं। तो आज के दिन भी हम उसी टॉपिक पर, उसी बात पर हम देखने वाले हैं। आज का टॉपिक यही रहेगा कि यीशु क्यों आए? प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आए? व्हाई जीसस केम? कुछ बातों को आज आपके आगे मैं रखना चाहता हूँ। वैसे अगर ये संदेश क्रिसमस के दिन ही होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन क्रिसमस के दिन और एक संदेश हमको सुनाने के लिए हमारे बीच गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं। तो इसीलिए चाहे वो क्रिसमस हो या क्रिसमस का सीजन भी क्यों ना हो, हम बांट सकते हैं, मिलकर हम अध्ययन कर सकते हैं। और ये आज का जो संदेश है हमारे लिए, मैं आशा करता हूँ कुछ ऐसी बातें हो सकता है कि हमने कभी पहले सुना नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु जी इस संसार में क्यों आए और उनका आने का कारण क्या था। ये सारी बातों को हम सुनेंगे और वचन के सहारे हम देखेंगे। ठीक है, आज सिर्फ एक वचन को आपके आगे रखना चाहता हूं। यह है इब्रानियों के 2 और उसका 14 और 15 पद। इब्रानियों के 2, 14 और 15 पद वचन को हम पढ़ लेंगे। पहले बाइबल ऐसा कहती है इब्रानियों के 2 का 14 और 15 में, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आमीन। किसके बारे में यहाँ पर लिखा है? आपको कुछ पता है? यहाँ पर इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हो तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। ये कौन है? किसके बारे में लिखा गया है यहाँ पर? यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पद प्रभु यीशु मसीह के जन्म का कारण, प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, उसका कारण बड़ी स्पष्टता से ये 2 पद में हमको मिल जाता है। पता नहीं ये 2 पद आपने कभी गंभीरता से और ध्यान से पढ़ा है और समझने की कोशिश की है या नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन इब्रानियों का जो लेखक है, ये दूसरे अध्याय के जो 14 और 15 पद में हमको जो सिखाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इन 2 पदों में प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण संक्षिप्त रीति से समझाया गया है, स्पष्ट रीति से समझाया गया है। इसलिए आज के दिन ना ये हमारे लिए जरूरी है कि इस वचन को हम देखें, समझे। यीशु मसीह के संसारिक जीवन की शुरुआत और अंत के बीच के संबंध में जो कुछ घटनाएं घटी, जब उनका जन्म हुआ और फिर जब उनकी मृत्यु हुई क्रूस पर, मतलब क्रिसमस और गुड फ्राइडे के बीच का जो भी समय था और उसके संबंध जो भी घटनाएं घटी है, उसको बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर व्यक्त किया गया है। मतलब जो कारण है, जो उद्देश्य है, ठीक है, बड़ी बड़ी या मोटी मोटी बात अगर हम देखते हैं, वो उद्देश्य को यहां पर समझाया गया है। देह धारण और क्रूस पर चढ़ने के बीच, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस 2 पदों को हम बड़े डिटेल में हम देखने वाले हैं। एक एक भाग को हम देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि वचन हमसे आज क्या कहता है। सबसे पहले 14 पद, ठीक है। 14 पद में ऐसा लिखा है कि शुरुआत में, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है।
किन बच्चों की बात यहां पर वचन कहता है? यहां से कौन है ये? इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है। ये कौन है? ये किसके बच्चे हैं? ये कहाँ के बच्चे हैं? क्या आपके बच्चे या मेरे बच्चे? किसके बच्चे ये? क्या लगता है आपको? यहाँ पर बच्चे, जब ये शब्द का उपयोग किया गया यहाँ पर, परमेश्वर के बच्चे, हाँ परमेश्वर के बच्चे, सही है, परमेश्वर के बच्चे। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो सबसे पहले ये शब्द बच्चे, जो ये जो शब्द है, इसको हम समझना जरूरी है। बच्चे क्या दर्शाता है या क्या संदर्भित होता है, ठीक है? बच्चे मतलब मसीह की आत्मिक संतान को संदर्भित करता है। परमेश्वर की या मसीह की आत्मिक संतान। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको बाइबल में हम देख पाते हैं कि संतान या बच्चे दो प्रकार के हैं, एक शैतान की संतान और एक परमेश्वर की संतान। वचन साफ साफ और स्पष्ट रीति से हमको समझाता है कि या तो हम शैतान की संतान है या तो हम परमेश्वर की संतान है। सिर्फ दो ही कैटेगरी है और कुछ नहीं है, और कोई दूसरा कैटेगरी नहीं है। और फिर वचन और भी स्पष्ट रीति से हमको ये समझाने की कोशिश करता है जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं। यहां पर जो बच्चे, जो शब्द लिखा गया है ना, ये मसीह की आत्मिक संतान है। ये हर कोई नहीं है। हर एक के बारे में यहां पर लिखा गया नहीं है। जब बाइबल संतान या परमेश्वर की संतान कहती है, तो वो लोग जिनको परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले ही, जगत की उत्पत्ति से पहले ही अपने लिए चुना है, और आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। उन लोगों की बात यहां पर लिखी गई है, ठीक है? यूहन्ना के पहले अध्याय में हम देख पाते हैं कि बच्चे या संतान या परमेश्वर की संतान किसको कहते हैं हम। यूहन्ना के 1:12 और 13 हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। किसकी संतान? परमेश्वर की संतान होने का। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कौन है ये संतान? जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास रखते हैं। और स्पष्ट रीति से यहां पर हम देख पाते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बड़ी स्पष्ट रूप से यहां पर वचन हमको सिखाता है कि बच्चे कौन है, संतान कौन है। वे जो लहू से नहीं, शरीर से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से या परमेश्वर से वो उत्पन्न हुए, खुद परमेश्वर से वो उत्पन्न हुए हैं। सिर्फ ऐसे ही लोगों को हम परमेश्वर की संतान कह सकते हैं, और किसी को नहीं। हम कितना भी मसीह जगत में, मसीहों के बीच हम लोगों को, अरे आप तो परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर की संतान है, जितने लोगों को हम जितना भी कुछ भी कह ले, लेकिन वचन हमको साफ साफ ये सिखाता है कि केवल वही परमेश्वर की संतान है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और परमेश्वर की संतान होने के चिन्ह, परमेश्वर की संतान होने के प्रमाण हम पहले यूहन्ना के पत्री में हम पाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रमाण वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, सबूत क्या है। हम वहां पर आज नहीं जाएंगे, लेकिन बस ये शब्द को आपको समझाने के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि संतान का मतलब क्या है, बच्चों का मतलब क्या है।
परमेश्वर की संतान हम किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं हम लोग। भले ही हम अपने आप को ये समझे आज कि मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ, बचपन से मैं जानता हूँ, हाँ मैंने सुसमाचार सुना है, मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, लेकिन बात यही है कि हम ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से और ना तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से यदि हम उत्पन्न हुए हैं तो हम सच में परमेश्वर की संतान हैं। दूसरी बात, हम आगे बढ़ेंगे इब्रानियों के दूसरे अध्याय का 14 और 15, ध्यान से फोकस आपका उसी पे रखिए, वचन पर। दूसरी बात जबकि हम 14 पद में हम शुरुआत में हमने पढ़ा था, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। इसके बारे में यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने देखा था, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसकी संतान, प्रभु यीशु मसीह की संतान जो उत्पत्ति से, जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने जिसको ठहराया है, जिसको चुना है, वह संतान, वह बच्चे मांस और लहू के भागी है। क्योंकि हम मांस और लहू के भागी है, हमारे अंदर मांस और लहू है, हम इस संसार में मनुष्य के जैसा आए हैं, इसी कारण वह भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। सोचो कि यदि मनुष्य, हम मांस और लहू के नहीं होते तो प्रभु यीशु मसीह भी मांस और लहू धारण नहीं करता था। क्योंकि हम जो परमेश्वर की संतान है, हमने मांस और लहू को धारण किया, हम मांस और लहू के भागी है। वचन अब दूसरे भाग में ऐसा कहता है कि वह आप भी उनके समान, हमारी समानता में, बिल्कुल हम जैसे हैं वैसे ही उनका सहभागी हो गया। ठीक है, यहां पर इसका मतलब है, दो बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मसीह देह धारण से पहले अस्तित्व में था। समझ में आ रही बात यहां पर? जब वचन ऐसा कहता है कि वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, मतलब वो पहले था, राइट? वो पहले था और इसीलिए अब वो बच्चों के समान, उसकी संतान के समान वो मांस और लहू को धारण कर लिया। जो लोग कहते हैं कि नहीं, मसीह को बनाया गया या मसीह पहले अस्तित्व में कभी नहीं था, त्रिएकता का जो दूसरा परमेश्वरत्व का जो भाग है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो झूठे प्रचारक, जो लोग ऐसा कहते हैं कि मसीह अस्तित्व में नहीं था, मसीह को पिता ने बनाया, पुत्र को पिता ने जन्म देकर बनाया, तभी पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र पहले नहीं था। और थोड़े लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, होने के बाद वो अस्तित्व में आया, वो पहले अस्तित्व में कभी नहीं था। लेकिन इस वचन से हमको ये बात यहां पर स्पष्ट समझ में आती है कि मसीह देह धारण से पहले अस्तित्व में था। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम इसको नकार नहीं कर सकते, नहीं नकार सकते हम। वो बिल्कुल पहले से अस्तित्व में था। जबकि हम वचन में भी हम देख पाते थे, हमने पहले भी देखा था, यूहन्ना के 1:1, याद है आपको? यूहन्ना का 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, राइट? मतलब यीशु इस संसार में आने से पहले, क्रिसमस के उस दिन, एक नन्हे शिशु की तरह, नए जन्मे हुए बालक की तरह, वो मांस और लहू को धारण करने से पहले प्रभु यीशु मसीह आत्मा था, ठीक है? आत्मा था, वह वचन था, वो शाश्वत वचन था, वो परमेश्वर के साथ था और वह खुद परमेश्वर था। वो पहले अस्तित्व में था, ऐसा नहीं है कि वो बाद में अस्तित्व में आया, ठीक है? दूसरी बात,
दूसरी बात आपको अ, बताने से पहले और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, उसने मांस और लहू को धारण किया और जो अपनी ईश्वरत्व को मानवता से धारण किया, वो पूरी तरह से मनुष्य बन गया। वो जैसा हम हैं वैसे पूरी तरह वह मनुष्य बन गया और पूरी तरह से परमेश्वर बना रहा। वो अपने ईश्वरत्व को कभी छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं था कि वो मनुष्य बनने के बाद केवल मनुष्य रहा, वो परमेश्वर रहना बंद कर दिया। ऐसा नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर ही है, वो हमेशा परमेश्वर रहेगा। ऐसा नहीं था कि कभी वो मनुष्य था इसलिए उस वक्त वो परमेश्वर नहीं था। ऐसा नहीं कि वो जो परमेश्वर है तो अब मनुष्य नहीं है। आशा करता हूं बात समझ में आ रही है आपको। उसने पूरी तरह से वह मनुष्य बन गया और पूरी तरह से वो परमेश्वर बना रहा। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उसने परमेश्वर के सामने मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानव शरीर धारण किया। मानव शरीर को धारण करने की क्या जरूरत थी? हम जैसे मनुष्य बच्चों के साथ, जो बच्चे मांस और लहू के हैं, हमारे साथ वो सहभागी होने की जरूरत क्या थी? दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर के सामने सारे मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए, सारे ह्यूमैनिटी को या ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। याद है आपको, एक बार मैं एक उदाहरण भी आपको दिया था। सोचो कि अगर ओलंपिक्स में दौड़ की जो जो कंपटीशन होता है, रनिंग का जो कंपटीशन होता है, वहां अगर हम इंडिया से किसी को भेजना है पार्टिसिपेट करने के लिए, इंडिया से रिप्रेजेंट करने के लिए कोई खिलाड़ी को अगर भेजना है, तो हम इंसान को ही भेजेंगे या शेर को भेजेंगे या चीता को भेजेंगे? इंसान को ही भेजेंगे ना। हमारे मुल्क से या हमारी कम्युनिटी से या हमारे देश से या हमारे लोगों के बीच से अगर हम किसी को भेजना है, तो हम केवल इंसान को ही हम भेज सकते हैं, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह पिता के आगे सारे मानव जाति को ये अगर इनका प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, तो मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य ही कर सकता है, परमेश्वर नहीं कर सकता। कोई स्वर्गदूत भी नहीं कर सकता। क्या कोई स्वर्गदूत हम जैसा, हमारा मांस और लहू जैसा, क्या हमारी पीड़ाओं को, हमारी चिंताओं को, हमारे भय और डरों को या हमारे प्रलोभनों को, हमारा जैसा जीवन क्या कोई जी सकता है? कोई नहीं जी सकता। ना तो परमेश्वर और ना तो स्वर्गदूत। इसीलिए परमेश्वर को इंसान बनकर इस धरती पर आना पड़ा, देह धारण लेना पड़ा। तो बात यही है कि परमेश्वर के आगे, परमेश्वर पिता के सामने सारे मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मानव शरीर का धारण करना पड़ा। ठीक है, तीसरी बात हम देखेंगे। जो तीसरा भाग है वचन में, यहां पर ऐसा लिखा है कि इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, ठीक है, इस बात को हम देखने वाले हैं अभी, ताकि मृत्यु के द्वारा। पहले भाग में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के जो इंसान बनकर, मनुष्य बनकर, मानव शरीर को धारण कर कर वो जब आया था, उसका कारण हमने देखा। अब यहां पर वचन हमको यह सिखाता है कि मनुष्य के रूप में आने का यह कारण है ताकि मृत्यु के द्वारा,
अब मृत्यु की बात आ रही है यहाँ पर। अभी तक जन्म की बात आ रही थी, देह धारण की बात आ रही थी, बच्चों के समान मांस और लहू का सहभागी हो गया था, लेकिन अब वचन कहता है कि मृत्यु, मृत्यु के द्वारा, मतलब यीशु मसीह की मृत्यु। देखिए, जब कोई पैदा होता है, हम कभी किसी के घर जब बच्चा पैदा होता है तो हम ये नहीं कहते अरे ये तो अभी पैदा हो गया मरने के लिए। कोई किसी को ऐसा नहीं कहता है ना? लोग बुरा मानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म पता है, उनका उद्देश्य इस संसार में आने का एक ही कारण था कि वो मारे जाए। उसके मनुष्य बनने का कारण मरना था, मरना था। एक शुद्ध और सरल परमेश्वर के रूप में वह पापियों के लिए नहीं मर सकता था। याद रखिए, एक पवित्र परमेश्वर के रूप में वो इस संसार में सिर्फ परमेश्वर जैसा वो कभी नहीं आ पाएगा, वो कभी नहीं मर पाएगा। इसीलिए उसे मनुष्य बनना पड़ा, उसे मनुष्य बनना पड़ा। वो एक मनुष्य के रूप में मर सकता था, इसीलिए वो मनुष्य के रूप में देह धारण होकर हमारे बीच में वह आया। इसलिए उसे मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। वह मरने के लिए ही पैदा हुआ था। देखिए, गुड फ्राइडे एक्चुअली क्रिसमस का उद्देश्य है। क्रिसमस का जो उद्देश्य है, क्रिसमस की जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, वो क्या है पता है? यीशु मसीह संसार में मरने के लिए आया। यीशु मसीह इस संसार में मानव जाति के पापों को उठाने, पापों का प्रायश्चित करने वो संसार में आया। लेकिन आज बड़े दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को क्रिसमस के अर्थ के बारे में पता नहीं। क्रिसमस के अर्थ के बारे में उनको यह सुनने की जरूरत है कि यीशु मसीह संसार में हमारे लिए मरने के लिए आया। वचन ऐसा कहता है, उसके मनुष्य बनने का कारण मरना था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह जब जन्मे थे, जो क्रिसमस का दिन था, क्रिसमस का दिन एक्चुअली उसके क्रूस पर मरने का सबसे बड़ा कारण था। क्रिसमस का उद्देश्य क्रूस है, गुड फ्राइडे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का वचन हमको ऐसा कहता है, पद ऐसा वहां पर हम पढ़ते हैं कि उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। देखिए, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, पाप करते ही शैतान को मृत्यु पर अधिकार मिल गया। मौत मनुष्य जाति में फैल चुकी थी। जब उन्होंने पाप किया तो केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, परंतु आत्मिक मृत्यु, जो परमेश्वर से जो दूर होना होता है, परमेश्वर से जो अगलाव होता है, उसको हम आत्मिक मृत्यु कहते हैं। और वह मृत्यु आदम और हव्वा के कारण सारे मानव जाति में फैल चुकी है। आज भी हमारा हाल यही है, क्योंकि हम आज भी आदम और हव्वा के संतान ही हैं हम लोग। और आज भी हम अपने स्वभाव में परमेश्वर से हम दूर हैं। हमारी आत्मा में हम मरे हुए हैं। हमारे पाप और अपराधों के कारण आज हम मरी हुई दशा में हम हैं। और यही मृत्यु का अधिकार शैतान के हाथों में है। मृत्यु पर उसको शक्ति मिली थी, और प्रभु ने क्या किया पता है? प्रभु ने खुद अपनी मृत्यु के द्वारा
अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि भैया कैसे? शैतान को निकम्मा करने का मतलब क्या है? शैतान को किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा निकम्मा कर दिया? ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग इस बात को समझते नहीं है। देखिए, मरते समय मसीह ने शैतान के दांत निकाल दिए। इतना महान काम प्रभु ने किया, शैतान को उसने निकम्मा कर दिया। लेकिन कैसे? ये बात हमारे लिए जरूरी है। हमारे सारे पापों को ढककर, हमारे सारे पापों को ढककर, अपने लहू से हमारे सारे पापों को ढककर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया। देखिए, शैतान का सबसे बड़ा हथियार पता है आपको क्या है? शैतान हमको बर्बाद करने के लिए, शैतान का सबसे बड़ा हथियार यह है कि शैतान हम पर दोष लगाता है। वो हम पर दोष लगा भी सकता है। पता है क्या कह के वो दोष लगाता है? कि हम पापी हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, परमेश्वर के पास नहीं रह सकते, हम पापी है और हम कभी भी उद्धार पा नहीं सकते। उसका सबसे बड़ा दोष लगाने का कारण यही है कि हम पापी हैं। उसका सबसे बड़ा अधिकार, शैतान का सबसे बड़ा अधिकार, हथियार, वो है खुद हमारा अपना पाप। वो परमेश्वर के पास जाता है, कहता है कि ये तो पापी है, कैसे इसको तुम क्षमा करोगे? कैसे तुम अपने राज्य में इसको रखोगे? पता है, अय्यूब पर भी वो दोष लगाया था। आज अय्यूब की तरह सारे मानव जाति पर वो दोष लगाता है। वो यही दोष लगाता है कि मरकुस पापी है या सिंह पापी है। परमेश्वर, कैसे तू इस पापी को अपने साथ रखेगा? अगर तू न्यायी परमेश्वर है तो कैसे इस पापी को तू क्षमा करेगा? ये तो तेरे पास रहने के लायक नहीं है। मैं जिस नरक में हूं उसी नरक में ये रहना है, मेरे साथ इसको रहना है। आदम से लेकर, शुरुआत से लेकर आज तक भी यही दोष हर व्यक्ति पर वो लगाता है कि सारी मानव जाति दोषी, हर एक पे यही आरोप लगाता है। देखिए, अगर यीशु की मृत्यु इसे दूर कर देती है तो शैतान का मुख्य हथियार उसके हाथ से छिन जाता है। यीशु मसीह ने क्या किया है अपनी मृत्यु में? पता है, ये जो हम पर दोष लगाया गया है कि हम पापी है, ये दोष को उसने हटा दिया। कैसे? अपनी मृत्यु के द्वारा। वचन हम देख लेते हैं। शैतान के पास परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाने का अब कोई अधिकार नहीं रहा, कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा अपने लहू को बहाकर हमारे पापों की जो दंड है, हमारे पापों की जो सजा है, वो अपने आप पर ले ली और हमें उसने धर्मी ठहराया है। वचन रोमियो का 8:33 ऐसा कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अब कोई दोष नहीं लगा सकता। शैतान हम पर यह दोष नहीं लगा सकता है कि तुम पापी हो और तुम इस लायक नहीं है कि परमेश्वर के राज्य में तुम रहो। वचन कहता है कि परमेश्वर के चुनुओं पर दोष कौन लगाएगा? क्योंकि परमेश्वर है जो हमको धर्मी ठहराता है। हमको धर्मी ठहराता है, ऐसे धर्मी ठहराता है कि मानो कि हमने कभी पाप नहीं किया है, कभी पाप नहीं हमने किया ही नहीं। लेकिन ये कैसे हुआ? ये हुआ कैसे? वचन रोमियो का 5:9 कहता है, तो जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? कैसे हम धर्मी ठहरे? प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण। जहां पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह
मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। शैतान को निकम्मा कर दिया। कैसे निकम्मा कर दिया? क्रूस के मृत्यु के द्वारा, अपना लहू बहाकर, जिसके द्वारा उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर का क्रोध पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया। परमेश्वर का क्रोध तृप्त हो गया। हम पर जो क्रोध था पाप के कारण, प्रभु यीशु मसीह ने वो प्याला, क्रोध का प्याला, परमेश्वर की सजा का, उस ताड़ना का, उस दंड का प्याला पूरी तरह पी लिया और हमको उद्धार दिया, हमको बचा लिया। और आज शैतान के पास जो उसका हथियार, सबसे बड़ा हथियार, दोष लगाने वाला जो हथियार था, वो उससे छीन लिया गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और ये हुआ कब? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। ठीक है, अंत में हम ये देखते हैं, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। जितने लोग, मतलब आदम से लेकर अभी तक जितने लोग, सारे मानव जाति जो जितने भी मृत्यु के भय से, ये जो मृत्यु की बात हो रही है ये केवल शारीरिक मृत्यु नहीं परंतु आत्मिक मृत्यु भी, इस मृत्यु के भय से हमारा जीवन दासत्व में, हम दास और गुलामी में हम जी रहे थे। पाप जो करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है, और उसी पाप की गुलामी में हम, शैतान की गुलामी में हम, वो दासत्व का जीवन हम जी रहे थे, उसमें हम फंसे हुए थे। और यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह बच्चों जैसा, उसकी खुद की संतान जैसा, जो मांस और लहू के भागी थे, वो भी उसमें सहभागी हो गया और अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया। शैतान के पास आज दोष लगाने का कोई कारण नहीं है, कोई हथियार नहीं है। और जितने भी लोग, देखिए कितनी बड़ी आशीष है ये, जितने भी लोग मृत्यु के भय के द्वारा या उसके मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उनको वो छुड़ा ले। क्रिसमस का यही सबसे बड़ा संदेश है कि यीशु आया तुम्हें छुड़ाने के लिए। यीशु आया कि मरने के द्वारा, उसकी मौत, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा परमेश्वर पिता का क्रोध शांत कर दे और हमें बचा ले। हम पर जो दोष लगाने का हथियार शैतान के हाथों में था उसको छीन ले, और अब शैतान के पास कोई हथियार नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और आज हम परमेश्वर के कारण ही, परमेश्वर के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए गए हैं। हमने कुछ नहीं किया, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। जो कुछ किया परमेश्वर ने किया है। आज केवल प्रभु कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास के कारण ही। इसलिए आज हम मौत के डर से आजाद है, हम आजाद है, चाहे वो शारीरिक मौत हो या आत्मिक मृत्यु क्यों ना हो। हम जानते हैं कि आज परमेश्वर के चरणों में हम हैं, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप इसलिए हुआ है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मारा गया। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, शैतान उस आदेश को पलट नहीं सकता, शैतान पलट नहीं सकता। ठीक है, ये क्रिसमस का, मैं कह रहा हूं ना, सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए है कि प्रभु यीशु मसीह खुद संसार में आया है। तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए और हमारी ओर से पूरी दुनिया के लिए, सोचिए ये कितना बड़ा और बढ़िया क्रिसमस का उपहार है कि हम उनको ये संदेश सुनाए कि तुम्हारा परमेश्वर जिसने तुमको बनाया है वो तुम्हें छुड़ाने के लिए ही इस संसार में आया है। संसार में आने का कारण यही था कि हमको उस मृत्यु से छुड़ा ले। तो क्यों ना हम इस क्रिसमस के सीजन पर, आने वाले दिन जो क्रिसमस है उसके लिए लोगों को हम तैयार करें, लोगों को हम बताएं, और क्यों ना हम इस
क्रिसमस के दिन लोगों को इनवाइट करें। आखिरी बात यही है कि प्रभु यीशु कहते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आने का कारण यही है कि हम जीवन पाए। हम मृत्यु के डर में, वो दासत्व में हम कभी ना रहे, हम गुलामी में ना रहे, परंतु हम जीवन पाए, हम अनंत जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत का मतलब यही है कि अनंत जीवन, वो कभी घटने वाला नहीं है, वो हमेशा का जीवन है। परमेश्वर के साथ हम वह जीवन को हमने पाया है, आज हमने पाया है, और वो जीवन को हम हमेशा के लिए हम जीने वाले हैं। तो आज क्रिसमस के लिए सिर्फ 2-4 दिन बाकी है। तो ये हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं, लोगों को बताए कि प्रभु यीशु आया कि हम भय के मारे हम जीवन ना जिए, हम मृत्यु के दासत्व में हम जीवन ना जिए, कि हम परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। इसी कारण वो आया ताकि वो हमें छुड़ा ले। परमेश्वर आज के वचन को आशीष दे और हमें अपने मनों को तैयार करे कि हम आने वाले क्रिसमस के लिए हम प्रार्थना करें और लोगों को हम ले आए, और हम अपने अपने मनों को भी हम तैयार करें कि ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए देह धारण होकर इस संसार में आया है। सबसे बड़ा उपहार परमेश्वर ने हमको दिया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो केवल देखने के लिए क्रिसमस के दिन एक नन्हे बालक, नए जन्मे हुए बालक की तरह दिखता है, लेकिन पता है वो कौन है? संसार को, इस सारे ब्रह्मांड को रचने वाला सृजनहार कितना अपने आप को छोटा किया और एक नन्हे से नए जन्मे हुए बालक के समान इस संसार में उस क्रिसमस के दिन वो आ गया। चलिए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त